बेलन से मटर छीलने का बिल्कुल नया तरीका लेकर आई हूँ, जिससे आप बिना हाथ लगाए ढेरों सारे मटर एक साथ निकाल पाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे पॉइंट 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप्स हमारे हरे धनिए को लेकर है। दोस्तों, सुबह का समय वैसे ही बहुत जल्दी का होता है। घर के काम, बच्चों का टिफिन, नाश्ता, ऊपर से किचन का बहुत सारा काम। ऐसे में जब हम सब्जी बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हरे धनिया का याद आता है। उसे फ्रिज से निकालो, साफ करो, फिर अच्छे से धो, काटो। इतने में सारा करते करते बहुत सारा टाइम हमारा निकल जाता है। इसलिए मैंने धनिया साफ करने का एक ऐसा तरीका बताया है जो सच में बहुत काम का है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। सबसे पहले मैंने हरे धनिया को अच्छे से साफ़ किया है। सारी जो खराब पत्तियां थी ना, उसे अलग कर दिया है। उसके बाद धनिए को धोया है। उसके बाद इसे 2-3 पानी से वॉश करके एक साफ कपड़े में इसे जो है ना अच्छे से दबा दबा कर सुखा लेना है आपको, ताकि इसमें पानी बिल्कुल ना रहे। और ध्यान रहे कि इसे डैब डैब करके ही सुखाना है, बिल्कुल भी इसे ज़ोर ज़ोर से नहीं दबाना है। तो यहाँ पर धनिया बिल्कुल अच्छे से मेरा सूख चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके जो डंठल है ना, सबसे पहले उसके डंठल को हम निकाल लेंगे और इसे हम बारीक बारीक कट कर लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हमें चाहिए एक न्यूज़पेपर। आपके पास कोई प्लेन पेपर हो, न्यूज़पेपर हो, वो आप ले सकते हैं जो आपके पास है। तो बस जितना मैंने धनिए को कट किया है ना, बस उसे आपको एक पेपर के ऊपर इसे डाल देना है और इसे 10 से 15 मिनट के लिए फैलाकर छोड़ देना है। इससे जो भी एक्स्ट्रा नमी होगी ना, वो पूरी तरीके से सूख जाती है और यही सबसे ज़रूरी स्टेप है। और जब धनिया अच्छे से सूख जाए तो आपको एक साफ़ कंटेनर लेना है, उसमें टिश्यू पेपर रखना है। उसके बाद अपने धनिए को भरकर इसे फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि जब भी आपको सुबह जल्दी सब्जी बनानी हो तो बस डिब्बा खोलो और फटाफट से धनिए को डाल दो। इससे आपका धनिया जो है ना बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, ना काला पड़ता है और कई दिनों तक हरा ताज़ा रहता है। ये तरीका मैंने खुद ट्राई किया है, इसलिए आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपका भी सुबह का किचन का काम आसान हो जाए और इससे हमारा टाइम भी बच जाता है। नेक्स्ट टिप हमारे स्वेटर को लेकर है। दोस्तों, अक्सर हमारे घर में कोई ना कोई पुराना स्वेटर पड़ा रहता है जो पहनने लायक बिल्कुल नहीं रहता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अगर आप भी पुराने स्वेटर को किसी को देने वाले हैं या फिर फेंकने वाले हैं तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, शायद आपके काम आ जाए। तो करना क्या है, सबसे पहले आप जो है ना अपने स्लीव को यानी दोनों बाजू को जो है कट कर लेना है। ध्यान से आपको अलग अलग करके कट करना है, एक साथ कट नहीं होगा। तो अलग अलग कट करेंगे तो ईजिली ये कट हो जाएगा। अब स्लीव को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक चप्पल लेनी है। चप्पल जो हम पहनते हैं बस वही चप्पल आपको लेना है और यहीं से आपको सही से बनेगी। तो बस एक चप्पल लेना है और चप्पल को एक स्लीव के ऊपर रखा है और यहाँ पर मैंने चारों तरफ से निशान बना लिया है। तो चप्पल का निशान एक स्लीव के ऊपर ईजिली आ गया है। यहाँ पर बहुत ज़रूरी बात आपको ध्यान रखना है, एक ही चप्पल रखकर दोनों स्लीव के साथ कट बिल्कुल नहीं करना है। पहले एक स्लीव पर एक चप्पल रखकर निशान बनाइए, फिर दूसरी स्लीव पर दूसरे पैर की चप्पल रखकर अलग से निशान बनाइएगा। यहाँ पर एक बात ज़रूरी है, ध्यान से समझिएगा। एक ही पैर के चप्पल रखकर अगर आप दोनों स्लीप को कट कर देंगे तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमारे दोनों पैर एक जैसे नहीं होते हैं। एक लेफ़्ट होता है और एक राइट होता है। अगर एक जैसी कटिंग हो गई तो मोजा पहनते समय या तो वो ठीक से बैठेगा नहीं या तो फिर वो घूमेगा नहीं और चलने में अनकम्फर्टेबल लगेगा। इसलिए एक स्लीप पर लेफ़्ट वाली चप्पल रखकर कट कीजिएगा और दूसरी स्लीप पर राइट वाली चप्पल रखकर अलग से कट कर लीजिएगा। इस तरीके से दोनों मोजे सही शेप में बनेंगे और पहनने में भी बिल्कुल आरामदायक रहेंगे। अब निशान के हिसाब से दोनों स्लीप को कट कर लिया है। अब कट करने के बाद इसे हम उल्टा करेंगे और दोनों स्लीप को उल्टा करने के बाद इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। आप चाहे हाथों से लगाइए या तो फिर सिलाई मशीन पे आप लगाएं। चलिए अब आपको सिलाई लगाकर दिखाते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से सिलाई मशीन पे इसे आपको चला देना है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम सीधा कर लेंगे, क्योंकि ये है उल्टा, तो इसे हम सीधा कर लेते हैं। ध्यान रहे, जिस पर्सन के लिए मोजा बना रहे हों उस पर्सन के चप्पल के हिसाब से 1 इंच बड़ा कट करिएगा ताकि सिलाई इजीली हो जाए। और देखिए, पुराने स्वेटर की स्लीव से ठंड के लिए बहुत ही बढ़िया मोजा तैयार हो गया है। चलिए अब इसे पहन कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं पैर में बहुत अच्छे से फिट आ रहा है, गर्म है और ठंड के मौसम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपके पास भी कोई पुराना स्वेटर है जिसे आप फेंकने वाले हैं, उसकी स्लीव को इस्तेमाल करके आप इस तरीके से मोजा बना सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ।
कई बार सर्दियों में ऐसा होता है कि हमारी जैकेट या कोट की सिलाई अचानक से अंदर की तरफ से खुल जाती है और अगर हम इसे नॉर्मल तरीके से सिलते हैं तो सिलाई बाहर से दिखने लगती है और जैकेट देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो इसी प्रॉब्लम के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की सिलाई ट्रिक बता रही हूँ जिससे सिलाई करके अंदर से ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अब मैं आपको ध्यान से दिखाती हूँ कि ये सिलाई मैंने कैसे लगाई है। जहाँ से जैकेट की सिलाई खुली है, सबसे पहले मैंने सुई को अंदर की तरफ से डाल रही हूँ और ऊपर की तरफ से निकाल रही हूँ। अब दूसरी साइड पर जाती हूँ और वहाँ पर ऊपर से सुई डालती हूँ और अंदर की तरफ निकाल लेती हूँ। फिर वापस पहली साइड आती हूँ, अंदर से सुई डालकर ऊपर की तरफ निकाल लेती हूँ। अब फिर दूसरी साइड वहीं ऊपर से सुई डालती हूँ और अंदर की तरफ सुई निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से एक साइड फिर दूसरी साइड और ऐसे क्रॉस करके सीधी सीधी सिलाई लगाती जा रही हूँ। दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, मैं सुई को ज़्यादा बाहर नहीं ला रही हूँ, बस कपड़े के ऊपर वाली लेयर को पकड़ रही हूँ और इससे सिलाई अंदर ही रहती है। यहाँ जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है, धीरे धीरे और आराम से सिलाई करना है, तभी रिजल्ट साफ और नीट दिखेगा। टाँके बहुत बड़े होंगे तो सिलाई दिख सकती है, टाँके बहुत छोटे होंगे तो जो है कपड़े खिंच सकते हैं, इसलिए बराबर टाँके रखिएगा। हर बार सुई डालते समय ध्यान रखें कि दोनों साइड से कपड़ा बराबर पकड़िए। यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर का धागा आपको दिखाने के लिए लिया है, आप सेम कलर के धागे का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलाई बिल्कुल एंड तक आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सिलाई को जो है ना बिल्कुल ऊपर की साइड से जो है खींच देंगे। जैसे ही आप खींचेंगे आप देखेंगे सारी जो है सिलाई ना जो दिख रही थी वो बिल्कुल नीचे की साइड से चली जाती है और बिल्कुल भी ऊपर से पता नहीं लगता है। और इसी सिलाई को हम इनविजिबल स्टिच भी कहते हैं, इसलिए जैकेट देखने में बिल्कुल नई जैसी लगती है। सर्दियों के मौसम में अक्सर घी जम जाता है, उसे निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। चम्मच डालो तो घी निकलता नहीं है, जोर लगाओ तो डिब्बा हिलने लगता है। इसी प्रॉब्लम के लिए आज मैं एक बहुत ही आसान सी ट्रिक दिखा रही हूँ। सबसे पहले एक चम्मच लीजिए, उसे गैस पर गर्म कर लीजिए। जैसे ही चम्मच गर्म हो जाए उसे जमे हुए घी में डालिए। आप देखेंगे चम्मच जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ से घी आसानी से निकल जाएगा। इसमें कोई भी जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई दबाव डालने की ज़रूरत है। आप जितना चाहे उतना घी आराम से निकाल सकते हैं। ये तरीका बहुत ही सिंपल है, सर्दियों में बहुत काम आने वाला है। अगर आपका भी घी ठंड में जम जाता है तो ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। अगर आपके पास भी कोई पुराना स्वेटर है तो आज मैं उसे आपको दिखाने वाली हूँ कि उसे विंटर सीजन में आप कितने स्मार्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे, चलिए वो बताते हैं। ठंड के मौसम में हम बेड तो वार्म कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं, लेकिन पीलो अक्सर हमारा ठंडा ही रह जाता है जिसे हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इसी प्रॉब्लम के लिए आज मैं बहुत ही इजी और यूज़फुल ट्रिक शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले स्वेटर की जो स्लीव होती है ना उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए। दोनों स्लीव को अंदर की तरफ हमने फोल्ड कर लिया, आप देख सकते हैं। अब स्वेटर के अंदर अपने पीलो को डाल दीजिए, जिसे हम तकिया भी बोलते हैं। उसे प्रॉपरली तरीके से सेट कर लीजिए। जब पीलो अंदर चला जाता है तो नेक साइड से थोड़ा सा पीलो दिखने लगता है। अब यहाँ पर आपको एक सेफ्टी पिन लेना है और इसे नेक एरिया के पास नीटली तरीके से पिन को लगा देना है। दोनों साइड से अच्छे से आपको फोल्ड करके लगा देना है। पिन लगाने के बाद वो हिस्सा बिल्कुल कंप्लीटली तरीके से सील पैक हो जाता है और पीलो बाहर से बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है। तो और देखिए पुराने स्वेटर से हमारा वार्म और सॉफ्ट पीलो कवर तैयार हो जाता है। ये ट्रिक विंटर में बहुत ही यूज़फुल है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने काम को आसान बनाइएगा। जब थोड़े से मटर छीलने होते हैं तब हम आराम से हाथ से छील लेते हैं, लेकिन जब हम बहुत सारे मटर छीलने हों, जैसे 3, 4 या 5 किलो मटर, या फिर उन्हें स्टोर करने के लिए एक साथ निकालना हो, तब हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। ऐसे में मन करता है कोई ऐसी ट्रिक या ऐसी मैजिक मिल जाए जिससे हमारा काम आसान हो जाए। तो आज मैं वही ट्रिक लेकर आई हूँ जिससे आप मिनटों में ढेर सारे मटर निकाल सकते हैं, वो भी एक साथ, सारे दाने अलग अलग निकल जाएंगे। कैसे, चलिए वो बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में पानी रखकर उसे बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है। जैसे ही पानी में बॉयल आने लगे हम सारे मटर को इसके अंदर डाल देंगे। ध्यान रखिए मटर पानी में पूरी तरीके से डिप होने चाहिए। अब इन्हें सिर्फ एक बॉयल आने तक पानी में ही रहने देना है। अब आप देख सकते हैं पानी में एक बॉयल आ चुका है। अब हम मटर को जो है पानी से बाहर निकाल लेंगे। मैंने सारे मटर पानी से निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं।
अब जैसे इन्हें हाथों से आप छुएंगे ये बिल्कुल अपने आप निकलने लगेंगे, ये क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं। अब इसी पानी में आप चाहे तो दोबारा से हरे मटर को डालकर फिर से एक बार बॉयल होने दें। ऐसे में आप 5-6 किलो मटर अच्छे से बॉयल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको हाथों से जो है इसे छूकर या फिर छीलकर दिखाती हूँ। बिल्कुल क्लियर आपको पता लग जाएगा कि ये मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर हाथों से भी छुएंगे तो ईज़िली सारे दाने निकल जाते हैं। अब मैं आपको इससे भी ज़्यादा ईज़ी तरीका बताऊँगी जिससे एक साथ सारे मटर निकल जाएँगे। आपको एक-एक करके छीलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको लेना है एक नॉर्मल कैरी बैग, जिसे हम मार्केट में जो है कोई भी साड़ी या फिर कोई भी चीज़ हम लेकर आते हैं तो उसके साथ कैरी बैग मिलती है। तो बस यहाँ पर मैंने एक कैरी बैग लिया है। अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके सारे जो है ना मटर को इस कैरी बैग के अंदर डाल देंगे और बैग का मुँह अच्छे से हाथों से हम पकड़ लेंगे। और अब आपको लेना है एक नॉर्मल बेलन। अब बेलन से कैरी बैग के ऊपर हल्के हल्के हाथों से डैब करके थूकना है। ध्यान रखिएगा जोर से नहीं लगाना है, बस हल्के हल्के हाथों से दबाव देना है, क्योंकि हमारे जो मटर है ना ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बेलन से दबाते ही दाने अपने आप निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड से इसी तरीके से ठोक रही हूँ और इसमें लगभग 1 मिनट का टाइम लगता है। इस स्टेप में कोई मेहनत नहीं है, हाथों पर प्रेशर भी नहीं पड़ता है। जो काम हाथों से करने में घंटों का टाइम लग जाता है वही बेलन की मदद से मिनटों में हो जाता है। अब चलिए बैग खोलकर रिजल्ट आप देख सकते हैं। सच में रिजल्ट देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जो काम हाथों से पॉसिबल नहीं होता है वही काम बेलन से बहुत आसानी से हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि मटर के दानों को छिलकों से अलग कर रही हूँ। दाने बिल्कुल साफ निकल के आ गए हैं। जो मटर एक दो रह गए हैं उसे आप अपने हाथों से भी निकाल लेंगे, इजिली निकल जाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बिल्कुल सॉफ्ट है। अब अगर आप इन्हें लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप मटर को जिप लॉक बैग में भरकर फ्रिज या फ्रीज़र में रख दीजिए। इससे इस तरीके से ये मटर महीनों तक, यहाँ तक कि सालों तक भी इसे आप अच्छे से रख सकते हैं, जिससे ना ये खराब होते हैं ना काले पड़ते हैं, बिल्कुल फ्रेश बने रहते हैं और बिल्कुल हरे भरे रहते हैं। तो देखा दोस्तों, सिर्फ एक बेलन से घंटों का काम मिनटों में हो जाता है और रोज़ रोज़ मटर छीलने का झंझट ही खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही काम को आसान करने के लिए मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते रहिए। सबसे पहले आपको लेना है यहाँ पर एक नॉर्मल बोतल और उसके कैप को कुछ इस तरीके से कट लगा लेना है। तो हमने बोतल को अलग कर लिया है और कैप को अलग कर लिया है। अब हमें लेना है एक प्लास्टिक का डब्बा और उसके ढक्कन को लेना है और ढक्कन के ऊपर जो हमने कैप को कट किया था ना बोतल के, बस उसको हमें इस तरीके से रखकर सेंटर में निशान लगा देना है। और निशान लगाने के बाद इसे हमें कटर से कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने सेंटर में कट कर लिया है। अब इसके बाद बोतल के कैप का जो माउथ एरिया है डब्बे के ढक्कन के अंदर से डालना है और इसे अच्छे से सेट कर देना है। अब लॉक करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है ग्लू गन और केयरफुली ग्लू लगाकर सब सिक्योर कर दिया है। चलिए अब इसे यूज कैसे करते हैं वो बताते हैं। दोस्तों, जब भी हम अपने डब्बे में सर्फ डालते हैं तो क्या होता है कि बार बार पानी चला जाता है और ढक्कन खोलते समय थोड़ी परेशानी होती है। इस ट्रिक को अपनाने के बाद आपका सर्फ कभी भी खराब नहीं होगा। जब भी आपको डब्बे में सर्फ फिल करना हो तो ढक्कन को पूरा खोल लीजिए और सर्फ को फिल करके बंद कर दीजिए। और जब आपको बाल्टी या फिर टब में सर्फ को निकालना हो तो ऊपर वाला जो कैप लगा है बस उसे खोल लीजिए। जितना आपको ज़रूरत है उतना आप निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी हो जाता है। इससे हमारे सर्फ खराब नहीं होते हैं, ना इसमें पानी जाते हैं और बिल्कुल सेफ़ रहते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने सर्फ के डब्बे को पानी से सेफ़ रख सकते हैं। अक्सर क्या होता है, हम साग तो ले आते हैं लेकिन 2-3 दिन में ही ये ख़राब हो जाता है और उसमें मॉइस्चर आ जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा इजी और टेस्टी तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप साग को पूरे 1 हफ्ते तक फ्रेश रख सकते हैं। सबसे पहले यह बात आप ध्यान से सुनिएगा, साग को स्टोर करने से पहले उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी साग हो, धनिया हो, पालक हो, मेथी हो या फिर कोई हरे पत्तेदार सब्जियाँ हों। अगर उसमें ज़रा सा भी पानी रह गया तो साग जल्दी ख़राब हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए सबसे पहले साग को पूरी तरीके से हवा में या फिर ऐसे ही ड्राई कर लीजिए। अब अगला स्टेप ये है कि आपको लेना है न्यूज़पेपर या फिर कोई भी प्लेन पेपर हो, वो आपके पास जो है ईज़िली मिल जाए वो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके। अब साग को इस पेपर के ऊपर रखिए और हल्के हल्के हाथों से रैप कर दीजिए। ध्यान रखिए पेपर ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बस इतना कि साग कवर हो जाए और एयर भी थोड़ी सी पास होती रहे। अब इस रैप्ड साग को अपने प्लास्टिक के थैले में रखिए और इसे अच्छे से जो है
टाइटली रबड़ लगा लें और इसे फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए रख दीजिए। अब 1 हफ्ते तक फ्रेश बना रहेगा, ना उसमें पानी लगता है ना ही मॉइस्चर बनती है। मैंने खुद इस ट्रिक को ट्राई किया है, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ कि ये सच में वर्क करता है। और सिर्फ साग ही नहीं बल्कि इसी तरीके से लहसुन, बारीक हरी सब्जी, पत्तेदार 1 हफ्ते तक ईजिली स्टोर कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं 1 हफ्ते बाद मैंने इसे खोला है, ना सड़ेंगी ना गलेंगी और ना ही ये खराब होंगी, बिल्कुल फ्रेश बनी रहती हैं 1 हफ्ते तक। तो अगर आपको भी रोज़ रोज़ सब्जी खराब होने की टेंशन रहती है तो ये सिंपल ट्रिक ज़रूर ट्राई करिएगा। नेल पॉलिश लगाते समय अक्सर क्या होता है, या तो जल्दी में शीशी गिर जाती है या तो फिर एक्स्ट्रा नेल पॉलिश निकालते वक्त बोतल पलट जाती है। कई बार तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती और थोड़ी सी लापरवाही में पूरी नेल पॉलिश वेस्ट हो जाती है। लेकिन आज मैं एक ऐसा सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप नेल पॉलिश बिल्कुल स्टेडी तरीके से स्टे कर पाएंगे। करना क्या है, आपको लेना है क्लचर, जो बालों में लगाते हैं ना, बस वही आएगा काम। तो नेल पॉलिश की शीशी के ऊपर क्लचर को बीच में लगा दीजिए कुछ इस तरीके से। बोतल तुरंत अच्छे से ग्रिप हो जाती है और आप चाहे कितनी भी जल्दी में हो एक्स्ट्रा नेल पॉलिश निकाल रही हो, शीशी हिलेगी तक नहीं और आप अपने नेल पॉलिश को ईजिली तरीके से लगा पाएंगे। ये ट्रिक खास तौर से उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है जो रोज़ नेल पेंट यूज़ करते हैं। सिंपल है, बजट फ्रेंडली है, सुपर यूज़फुल है कि ज़रूर ट्राई करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।